जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से मैं मेरे प्यारे गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की महिमा और प्यार अमूल्य है, अवर्णनीय है। फिर भी मेरे गुरुजी का आदेश है कि मैं शुक्राना करूं और मुझे संगत जी नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। तब पता चला जब काफ़ी सारे सत्संग सुने कि शुक्राना करना किसे कहते हैं। मैं गुरुजी से 2024 जनवरी से जुड़ी हूँ, मेरी आंटी जी के माध्यम से, जो दिल्ली में जॉब करती हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। जब मेरी आंटी ने पहली बार मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिखाया तो मैं उनके स्वरूप को देख के बहुत हंसी, बहुत मजाक बनाया। माफ़ करना गुरुजी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ और मुझे आपकी महिमा का नहीं पता था। संगत जी, मैंने वो लॉकेट स्वरूप रखा रहने दिया और उसको सीरियसली नहीं लिया। ये बात 2023 की है। संगत जी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी और मैंने कुछ डिस्प्यूट्स के चलते 2024 जनवरी में ही नौकरी छोड़ दी। बहुत बुरा समय था, न नौकरी न पैसा, माँ बाप से भी कहाँ तक मांगो। मैंने सेविंग्स भी नहीं की थी, ऊपर से घर वालों के ऊपर फिर से निर्भर हो गई। बहुत रोती थी और भी जीवन में चीज़ें चल रही थी। मेरे साथ वाले सब अच्छी जगह और मैं हमेशा से घर में एक ले दे के स्कूल की नौकरी पापा की वजह से मिली, वो भी 2 साल करके छोड़नी पड़ी। एक बच्चे ने मुझसे बहुत बदतमीजी की सबके सामने और अपने स्वाभिमान को ठेस और ना पहुंचा के मैंने वो जगह छोड़ दी। फिर अचानक से गुरुजी का ध्यान आने लगता था। उनकी टेलीपैथिक मैसेज आते थे। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए 2 बार मुझे। मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक बार तो रात में मैं सो रही थी और बॉडी मेरी जम गई एक जगह, पर माइंड काम कर रहा था और होश भी था। सपने में देखती हूँ अचानक ओम के बहुत सारे साइंस ऊपर से गिर रहे हैं और बहुत रोशनी है। मैं अचानक से गहरी नींद में आ जाती हूँ और सुबह उठती हूँ तो मम्मी को बताती हूँ। मुझे नहीं पता था गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे थे या ब्लेस कर रहे थे। एक बार ड्रीम में सफ़ेद चोले में मुझे दिखे सोफे पर बैठे हैं और मैं पास में बैठी हूँ और गुरुजी मुझसे कुछ नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करते करते मैं जुड़ती गई और उनके स्वरूप से बातें करने लगी, सत्संग सुनने लगी। मेरी मम्मी भी जुड़ गई धीरे धीरे। हम दोनों ने उनका स्वरूप फ्रेम कराकर अपने व्यावसायिक जगह पर रखा। मेरी मम्मी रोज़ उनकी पूजा करती हैं और जब भी मैं बीमार होती हूँ तो जल प्रसाद पिलाती हैं। उनका स्वरूप इतना प्यारा लगता है, चाहे कोई सा भी हो, देखते ही आंसू निकल पड़ते हैं, मानो वो साक्षात हमें सुन रही हों। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत सालों से ख़राब है। मेरे ब्रेस्ट में छोटी छोटी सिस्ट थी 3 साल से। एलोपैथिक इलाज कराया, आराम नहीं मिला। होम्योपैथिक इलाज 1 साल कराया, उससे भी आराम नहीं मिला। अचानक से संगत जी मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में लंप हो गया अक्टूबर एंड से। जिस होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा रही थी उन्होंने टेस्ट कराने को बोला। मैंने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों कराया पर कुछ नहीं निकला। स्वेलिंग निकली। लंप काफ़ी बड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। जब मैमोग्राम में कुछ नहीं निकला तो घर पर सब खुश हो गए। मैं भी रिलैक्स हो गई कि चलो कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने दवाई लिखी और मैंने 2 हफ्ते खाई, पर फिर भी वो लंप वैसा का वैसा ही था। मैंने मसाज की, एक्सरसाइज की, पर वो और टाइट होता चला गया। फिर एक दिन मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, जो कि शहर की अच्छी गायनो है। उनके हस्बैंड सर्जन हैं। जब वहाँ गई तो उन्होंने डरा दिया कि ये तो गांठ है, इसको तुरंत दिखवाओ, ये कैंसर जैसी है। संगत जी, वो दिन मेरा बहुत कठिन दिन था। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था और उस दिन से आज तक कहीं भी गई उनको अपने साथ रखा। मैंने 2-4 शहर के डॉक्टर्स से रीचेक किया, सबने शंका जगाई और जल्द से जल्द बाहर दिखाने को बोला। मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, भाई अभी अभी सेटल हुए हैं, पैसे की भी चिंता और बीमारी की भी। फिर लखनऊ गए हम लोग, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट। मैं, मेरे अंकल साथ और आंटी साथ गई। वहाँ दिखाया तो वहाँ भी डॉक्टर्स शॉक कि ये गांठ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। मेरे पापा डरे हुए थे, मेरी बहन डरी हुई थी। बायोप्सी कराई और उसकी रिपोर्ट 10 दिन के बाद आनी थी। साथ में काफ़ी सारे टेस्ट कराए। हम लोग फिर घर आ गए। सब परेशान थे, रिपोर्ट का वेट किया और MRI शहर से कराया।
जब एमआरआई करा रही थी तो बहुत डरी हुई थी। 1 घंटा उस मशीन में थी गुरुजी के स्वरूप के साथ। एमआरआई की रिपोर्ट्स में भी कुछ खास नहीं आया, बस सूजन आई। लिम्फ नोड्स में बस ग्रेड 4 दिखा रहा था कुछ। फिर कुछ दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आई और हम लोग लखनऊ गए उसको लेने। जब रिपोर्ट्स ली तो बस गुरुजी को ही सोच रही थी, उन्हीं से कह रही थी कि सब सही हो, पर रिपोर्ट्स में कैंसर निकला। कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी ने कुछ सोचा ही होगा। अच्छा, डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया दिल्ली, क्योंकि केस कुछ ऐसा था। संगत जी, उस दिन मैं अपने पापा और बहन का चेहरा देखकर टूट सी रही थी, पर मैंने हिम्मत रखी और आगे बढ़ती चली गई। घर वापस आई और मेरी दीदी, मेरे प्यार, मेरे शिव और उनके डॉक्टर फ्रेंड्स ने उन्हें सलाह दी दिल्ली ले जाने की। हम लोग अगले दिन ही निकल गए दिल्ली के लिए। वहाँ सुरेंद्र डबास मैक्स के डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी तीनों बताई और पैट स्कैन करने के लिए बोला। मैंने कुछ सवाल किए उनसे, डरी हुई थी मैं बहुत। उन्होंने मुझे कहा क्यूरेबल है, पर फिर भी डॉक्टर करें भी क्या, वो अपने पेशेंट्स को परेशान नहीं कर सकते इस हालत में। मेरे साथ अंकल थे, उन्होंने डॉक्टर्स के हाथ में ओम का टैटू देखा, मुझे बताया और उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं इन्हीं से इलाज कराऊंगी। कीमोथेरेपी की टीम से मिली, उन्होंने बहुत डराया, मैं बहुत रोई बाद में, पर जो संकट आए हैं उनका सामना करना ही है। संगत जी, फिर पैट स्कैन कराया और पता लगा कैंसर फैला नहीं है। अभी गांठ 8 सेंटीमीटर की है, पर जो कि क्रिटिकल है। संगत जी, मेरी फिश की रिपोर्ट आनी थी और वो गुरुजी की कृपा से नेगेटिव आई। इलाज में राहत मिलेगी उससे। मेरी 8 कीमो साइकिल्स हैं, जिसमें से 2 हो चुकी हैं। सबसे पहली कीमो में मुझे मणि मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में जाते ही, शटल में बैठते ही रोने लगी और आखिर तक रोती रही। लंगर प्रसाद खाया, रोती रही। सभी लोग मुझे देख रहे थे और कह रहे थे गुरुजी ने आपको कनेक्ट कर लिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम घर फ्लैट पर आ गए। बहुत गाड़ियों में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिख जाता है। जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ, कीमो जब चल रही होती है तो गुरुजी का मंत्र जाप लगा लेती हूँ, मुझे बहुत शक्ति मिलती है। मैंने उनकी शक्तियाँ महसूस की हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। दूसरी कीमो के बाद मैं फिर 13 जनवरी को बड़े मंदिर गुरुजी के बुलाने पर गई। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं। उस दिन लोहड़ी थी, चाय प्रसाद पिया, ब्रेड पकोड़ा खाया और हलवा भी। सब कुछ मना है, पर गुरुजी के मंदिर का प्रसाद औषधि और आशीर्वाद से कम नहीं मेरे लिए। मुझे स्वरूप भी प्यारा सा उनका मिला, जो कि वही स्वरूप था जैसे मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कीमो में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, उनसे ही मुझे शक्ति मिलती है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे संभाले हुए हैं। आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये मेरा बहुत बुरा वक्त है, पर मुझे गुरुजी के ने हर पल संभाला, मुझे शक्ति वही दे रहे हैं। परेशानियाँ आती हैं, पर गुरुजी संभाल लेते हैं। मेरे परिवार में ऐसा दुख कभी नहीं आया, न कैंसर किसी को हुआ। गुरुजी की महिमा से सब स्वस्थ रहे। मुझे परीक्षा के लिए चुना है महादेव और गुरुजी ने। मैं दूंगी परीक्षा, मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे संभाल लेंगे। मैंने लोटा ब्लेस कराया और जल प्रसाद पीती हूँ। मेरी गांठ पिघल रही है, कीमो असर कर रही है और मुझे विश्वास है गुरुजी मुझे पुनः स्वस्थ करेंगे। आगे भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आज जिस परिस्थिति से मैं और मेरा परिवार गुजर रहा है, वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बस मैंने खुद को गुरुजी के हवाले सरेंडर कर दिया है। अब वो देखेंगे सब, उन्हें अपनी बच्ची के लिए जो सही लगेगा वो फैसला लेंगे। मुझे बहुत काम करनी है, सेवा करनी है अपने गुरुजी की। जब मंदिर गई तो मेरे मुंह से निकला, मैं भी सेवादार बनके सेवा किया करूँगी। जब आया करूँगी अपने गुरुजी के पास। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो मुझे मौका देंगे। फिर आप सभी मेरे लिए दुआ मांगिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं इन्हीं आंटी जी का दूसरा सत्संग, इनकी खुद की आवाज़ में। जय गुरुजी। प्यारी संगत को, सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मैसेजेस टेलीपैथी के द्वारा आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, मैं शुक्राना नहीं कर पाती, पर आज हिम्मत करके गुरुपा को अपने समक्ष रख के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उसे शुरू करने से पहले मैं अपना नमन गुरुपा के चरणों में निवेदित करती हूँ और मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में भी अपना बताया था कि मुझे कैंसर है
ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 का। दिसंबर में डायग्नोज़ हुआ, अक्टूबर से परेशान थी, अचानक से ट्यूमर मेरे विज़िबल हुआ। मैंने बायोप्सी कराई, कैंसर निकला। मेरी जब पहली कीमो हुई दिसंबर में ही, तो मैं जब गई वहाँ पे, उसके बाद मुझे कीमो चढ़ी, मैं आ गई घर। फिर मेरे एक दीदी के फ्रेंड, उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर ले चलते हैं। वैसे तो मैं 2024 से गुरुपा से अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी। तो मैं बड़े मंदिर गई क्योंकि इलाज भी मेरा दिल्ली में ही चल रहा है, मैक्स से मेरा इलाज चल रहा है। मैं गई बड़े मंदिर, और जैसे ही मैं बड़े मंदिर के प्रांगण में आई तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जैसे मैं शटल में बैठी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बहुत प्यारी शब्द चल रही थी, बहुत प्यारी शब्द। मैं रोती गई, रोती गई, रोती गई। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी और 2 अंकल जी भी मेरे साथ थे। जब मैं गुरुपा के पहली बार मंदिर में गई तो बस मैं क्या ही बताऊँ, वो कितना भव्य और डिवाइन एक्सपीरियंस था, कितना ब्लेसिंगफुल था, कितना अच्छा और सुकून मुझे वहाँ पर लग रहा था, मिल रहा था, बीमार होते हुए भी। मैं रोती गई, रोती गई, रोती गई। ऐसा लग रहा था कि मुझे गुरुपा ने अपने आप से कनेक्ट कर लिया हो। मैं गई, मुझे जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, पर मुझे अंदर दरबार में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोई कार्य चल रहा था, तो वो उस दिन खुला नहीं था। फिर मैं आ गई घर, मेरी कीमो चली। लोग कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, बस मैं गुरुपा का नाम लेती गई और मुझे उतने साइड इफ़ेक्ट्स भगवान की कृपा से, गुरुपा की कृपा से अभी महसूस नहीं हुए। होते हैं पर गुरुपा शक्ति दे देते हैं, बहुत शक्ति दे रहे हैं मेरे परिवार को भी, मुझे भी, मुझे संभाले हुए हैं। मेरी 3 कीमो हो गई हैं और तीनों कीमो के बाद मुझे गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया। जब मेरी 3rd कीमो 25 जैन को हुई, उसके बाद भी मैं गई। जब मैं गई तो वहाँ पे फिर संगत जी मैं फिर से रोने लगी। पता नहीं क्या होता है कि मैं वहाँ जाते ही मेरे आंसू नहीं रुकते। मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी कितना कनेक्टिविटी फ़ील करती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे अपना मन हल्का कर सकती हूँ। मैं रोती गई। मुझे चाय प्रसाद मिला, मैं वहाँ बैठी। जैसे ही मैं दरबार के अंदर जाने के लिए जो सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि जिसे जिसे अंदर जाना है वो इस लाइन में आए। जब मैं गई तो वहाँ पे अचानक से एक आंटी जी आई और उन्होंने मेरा हाथ खींचा, वो दूसरी लाइन में थी। हाथ उन्होंने मेरा लिया और उन्होंने एक गुरुपा का पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रखा, नीले चोले में गुरुपा उसमें है। और वो भी कहीं न कहीं रो रही थी और मैं भी रो रही थी, और वो कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता चला क्योंकि लाइन इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे कहीं तो दिखती हूँ, वो मुझे दिखी ही नहीं संगत जी। ये भी गुरुपा की एक ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, धन्य हो आप। उन्होंने मुझे वो पॉकेट स्वरूप दिया, मैंने वो लिया। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। माँ भी मेरी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे। फिर मैं आगे गई, मैंने लंगर प्रसाद लिया। वहाँ पे भी मैं रो ही रही थी, आंसू पे कोई कंट्रोल नहीं है। कहते हैं ना, जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, कोई भी हो, घर का हो या कोई डिवाइन शक्ति हो, तो हमारे आंसू नहीं रुकते। तो गुरुपा हमारे अपने ही तो हैं संगत जी, हम सबके वो अपने हैं, वो बहुत प्यारे हैं। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे और आप सबको भी बहुत आशीर्वाद देते रहे वो। फिर मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तो जब मैंने साग था तो वो मैं खा रही थी, थोड़ा सा रह गया था तो मैं उसे उंगली से साफ़ कर रही थी क्योंकि मैंने सुना है छोड़ते नहीं हैं। तो जो आंटी जी मेरे साथ खा रही थी, उन्होंने अपना कौरा भी मुझे दे दिया कि ऐसे इसको पोंछ के खा लो। फिर मैंने वो खाया, शुक्राना गुरुजी। और लंगर खाते ही एक इतना अच्छा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा महसूस होता है, कितना हेल्दी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सारे कष्ट कट गए हों। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपको लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। अब मेरी फिर से कीमो होगी फ़ैब में। फ़ैब ही चल रहा है,
फिर मैं जाऊंगी और फिर मैं अरदास करती हूँ गुरुजी मुझे बुलाएं। मैंने अपने घर में भी उनका छोटा सा अपने हाथों से दरबार सजाया है। ज़्यादा तो नहीं, पर बस जितना हो पाया उतना किया है मैंने। वहाँ पे जो मुझे पॉकेट स्वरूप आंटी जी ने बड़े मंदिर में दिया था वो विराजमान किए हैं, और जो मुझे बड़े मंदिर से पॉकेट्स एक बड़ा स्वरूप भी मिला है गुरु जी का, वो भी है। वो वही स्वरूप है जो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर में भी लगा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने उनको विराजमान किया है, और मैं जो भी अपने से बन पाता है मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद भी लोटा ब्लेस कराया रखती हूँ और उसको ग्रहण भी करती हूँ। संगत जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि परमात्मा है, कोई शक्ति है जो हमें सुनती है, और वो हमारे गुरु जी हैं, गुरुपा हैं, महाशिव हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ऐसे ही हिम्मत देते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी दी हुई शक्तियों से मैं जीतूंगी। जो मेरे डॉक्टर हैं, ये भी एक मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं इसको भी ऐड करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ, कैसे दिखाऊँ। परिवार परेशान था, किसके पास भागूँ। जब इतनी बड़ी चीज़ होती है, इसका नाम ही ख़राब है, रूह काँप जाती है सुन के। फिर एक अंकल जी हैं, वो मुझे ले गए। उन्होंने कहा ये बेस्ट डॉक्टर हैं सुरेंद्र तपास, इनके पास जाइए। वो मुझे लेके गए दिल्ली। जब मैं उनसे पहली बार मिली संगत जी, तो उनके हाथों में ओम का टैटू था, साइन था। मैंने वहीं पे सोच लिया था अब यही हाथ मुझे ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे पूर्ण विश्वास अपने गुरुपा पे भी है और डॉक्टर्स पे भी है, और मैं हारूंगी नहीं। मैं हिम्मती बेटी हूँ अपने गुरु जी की, और मैं आगे भी अपने शुक्राना सत्संग संगत जी आप सभी से शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मेरी कीमो चढ़ती है तो मुझे इतनी ताकत होती है, बट मैं मतलब आप समझ सकते हैं, बस गुरुपा मुझे शक्ति दे। मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। गुरुपा सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए अपनी। बहुत 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 प्यारे हैं गुरु जी, बहुत बहुत प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। बस मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। जो ये सत्संग भी शेयर कर रहे हैं मेरा, उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। गुरुपा उन पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं, पूरी संगत जी पे बरसाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना। सत्संग को मैं मंत्र जप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे 2021 में जोड़े हैं। गुरु जी महाराज कोरोना काल में मेरे बेटा को बचाए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, गुरु महाराज को शुक्राना शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरी पति अंकल अभी बीमार है। गुरुजी ने गुरुजी की कृपा दृष्टि से रिपोर्ट नॉर्मल आया। अभी भी मेरे पति अंकल बहुत कष्ट में हैं। संगत जी आप गुरु महाराज से शुक्राना करना, मेरे पति अंकल जल्दी ठीक हो जाए। गुरुजी आप आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल पूरा ठीक हो जाएंगे तो अगली बार सत्संग में शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही है। गुरुपा हमारे अंग संग रहना का शुक्राना शुक्राना, आपके अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत देर हो गई, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में सदा सदा ही कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। प्राची आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गौरव अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ गुरु जी महाराज के सामने बैठकर। तो गुरु जी महाराज आप जो भी मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं, कृपया करके आप वही बुलवाना। और संगत जी, गुरु जी महाराज मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि मुझसे अगर सत्संग शेयर करने के बीच में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं इंदु आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इंदु आंटी की वजह से ही मैं गुरुजी महाराज से जुड़ पाई हूँ। तो इंदु आंटी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी फ्रेंड इंदु आंटी मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है, तो गुरुजी महाराज से कनेक्ट करने वाली है। तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज आप इंदु आंटी को ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए, और उनके जीवन जो भी प्रॉब्लम है वो सब आप दूर कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज, आपसे मैं पूरे संगत परिवार के लिए भी अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज जो हमारा ये प्यारा सा संगत परिवार आपने बनाया है, गुरुजी महाराज, किसी के भी घर में अगर कोई भी समस्याएं हैं, हारी बीमारी है, तो गुरुजी महाराज आप उन सबको ब्लेस कीजिए, सबको निरोगी काया बख्शिए, सबको धन वैभव से हमेशा परिपूर्ण रखिए, धन धान्य से परिपूर्ण रखिए गुरुजी महाराज, सबके भंडारे भरे रहें गुरुजी महाराज। इतनी कृपा कीजिए गुरुजी महाराज कि पूरे संगत परिवार में से किसी को भी किसी और के सामने झोली ना फैलानी पड़े। जिसको जितनी ज़रूरत है गुरुजी महाराज, सबको उतना मिलता रहे गुरुजी महाराज। आपसे मेरे हाथ जोड़ के यही विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है ये 7 फरवरी का है। तो गुरुजी महाराज ने अपने घर में शुक्राना सत्संग करवाया, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, 7 फरवरी को ही गुरुजी महाराज ने हमें कालका मंदिर के भी दर्शन करवाए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, दोनों ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं बताती हूँ, 7 तारीख को, यानी कि आज तो 8 तारीख है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं 8 फरवरी को कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने कल हमें, यानी कि 7 फरवरी को कालका माता के मंदिर भी हमें दर्शनों के लिए भेजा। तो संगत जी, हम ना न्यू ईयर से ही कोशिश में लगे हुए थे कि हम माता रानी के दर्शनों के लिए जाएं। लेकिन जब कहते हैं, मैंने कई सत्संग में सुना है कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो फिर हर एक क्षण गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग होती है संगत जी। तो हमें किस समय जाना है, कहाँ जाना है, गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा समय कहाँ पर ठीक है। तो गुरुजी महाराज हमें उस समय वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, 1 जनवरी को हम गुरुजी महाराज के दर्शनों के लिए गए थे। तो हम गुरुजी महाराज के दर्शन करके आ गए। उस टाइम से लेकर के हम मतलब बीच में पूरा महीना हम कोशिश करते रहे कि हम अब जाएं, अब जाएं। पहले तो बहुत ठंड थी, इस कारण से नहीं जा पा रहे थे, और ये सोच रहे थे कि बच्चे सुबह सुबह नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड हो रही है। तो संगत जी, इस तरीके से हम लोग नहीं जा पाए। और उसके बाद में फिर मतलब टाइम ही नहीं लग पाया मेरे अंकल जी को, कभी कुछ ऐसे काम आए जा रहे थे तो नहीं हो पा रहा था। तो परसों रात को हमारा अचानक ये प्लान हुआ कि हम कल सुबह सुबह निकलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें यहाँ से 7:30 बजे करीब यहाँ हम घर से निकले और माता रानी के मंदिर पहुँचे। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना सुंदर मतलब गुरुजी महाराज ने हमें माता रानी के दर्शन करवाए। इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी जैसे कि मैं सोच रही थी कि इन दिनों में माह का महीना भी चल रहा है और संगत जी सुबह के टाइम में भीड़ भाड़ होगी, तो उस तरीके से भीड़ भाड़ नहीं थी। हमारा बहुत जल्दी नंबर आ गया और माता रानी के हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए।
मैया रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी संगत जी, बहुत प्यारी। और माता रानी को जितना भी निहारो, जितना भी देखो, फिर भी मतलब देखने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे हमने देखा ही नहीं। कितनी ही देर तक आप देखते रहिए, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे कि आंखों से बिल्कुल ओझल हो गई, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या है। माता रानी का स्वरूप जो है ना, वो एकदम से मैं आपको बता नहीं सकती, जो मेरे अंदर की भावना है। तो माता रानी के हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमने प्रसाद भी चढ़ाया और पंडित जी ने भी हमें प्रसाद दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने हमें माता रानी के दर्शन करवाए, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद में पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मतलब मन किया कि वहाँ से लोटस टेम्पल बहुत पास में है। तो संगत जी बच्चों के साथ में हम एक बारी पहले गए थे, बच्चे बहुत छोटे थे तो तब हम गए थे। तो संगत जी मेरा मन किया कि मैंने अपने अंकल जी से बोला कि क्यों ना हम अभी लोटस टेम्पल चलें, क्योंकि हम मंदिर से ना 9 बजे से पहले ही नहीं, हाँ जी, हम 8:45 तक निकल आए थे बाहर। तो संगत जी फिर उसके बाद में मेरे अंकल जी का कोई फ़ोन आ गया और वो 15 मिनट तक गाड़ी में बैठ के फ़ोन पर बातें करते रहे। उसके बाद में 9 बज गए, फिर बोले कि जैसे कि मैंने संगत जी पहले बताया कि हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो जब हमने तो बोल दिया था कि हमें लोटस टेम्पल जाना है, तो उसके बाद में उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन फिर जब वो फ़ोन कॉल आया उसके बाद में पता चला कि उनकी कोई ड्यूटी आ गई है जो उनको जाना पड़ेगा। यानी कि उनको 11:30 बजे तक घर पे पहुंचना था संगत जी। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि सॉरी संगत जी, 11:30 तक उन्हें घर पे पहुंचना था। तो किसी जन को जिनको भी जाना होगा उनको रिसीव करना था उनको 11:45 तक। तो संगत जी इस तरीके से उन्होंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन वहाँ से हम जल्दी निकलेंगे। तो संगत जी हम फिर वहाँ से कालका मंदिर से हम लोटस टेम्पल गए और वहाँ पर हम घूमे और बच्चे भी खुश हुए। और संगत जी फिर हम वहाँ से 10 बजे करीब निकल पड़े। तो संगत जी 10 सवा 10 बजे करीब हम वहाँ लोटस टेम्पल से निकल पड़े और हम मतलब 11 सवा 11 बजे तक घर पहुंच गए थे संगत जी। तो संगत जी इतना मतलब कल का दिन बहुत अच्छा रहा, बच्चे भी खुश थे कि लोटस टेम्पल में वो घूमने गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी निकाली अपनी। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने कल की हमारी सुबह की जो शुरुआत थी बहुत प्यारी सी करवाई। और शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। और संगत जी घर पे आके फिर हमने जैसे कि गुरुजी महाराज ने 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है, तो गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। 7 तारीख को सत्संग होता है संगत जी गुरुजी महाराज के घर में। तो संगत जी फिर मुझे लगा कि हमें शाम की सत्संग की तैयारी भी करनी है, तो फिर मैंने लंच तैयार किया फटाफट और लंच वगैरह सब करके उसके बाद में फिर मैंने शाम की तैयारी भी करी और शाम का भी लंगर प्रसाद रेडी किया। और संगत जी 5 बजे से गुरुजी महाराज ने सत्संग रखवाया था। तो गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और गुरुजी महाराज ने अपने स्वरूप के भी दर्शन करवाए। जोत में संगत जी उनके दर्शन हुए। जोत में मतलब जो बाती थी उसके अंदर नहीं हुए संगत जी, जो दीपक था ना, दीपक में गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। स्वरूप के जो 3 मुखी जो स्वरूप है गुरुजी महाराज का वाइट चोले में, जिसमें 3 फेस दिखते हैं गुरुजी महाराज के, वो मुझे उसमें जोत में दिखाई दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप बस इसी तरीके से अपने घर में सत्संग करवाते रहिए और अपने बच्चों को ब्लेस करते रहिए गुरुजी महाराज। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर, अपने पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। और संगत जी कल का हमारा दिन, पूरा दिन बहुत ही प्यारा सा निकला। तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि कोशिश मैं तो करती हूँ पर ब्लेसिंग तो गुरुजी महाराज की ही होती है कि हर महीने की 7 जो डेट है, 7 तारीख है, उसको गुरुजी महाराज सत्संग कंटिन्यू रखें, कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए संगत जी। ऐसी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी,
25 जनवरी का सत्संग। तो संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे घर में इतना स्पेस तो है नहीं कि गुरुजी महाराज की गद्दी लगा पाऊँ, लेकिन जैसे भी मैंने गुरुजी महाराज को विराजमान करवाया हुआ है, उसके बाद में मैं मतलब खुद से गुरुजी महाराज की जो स्टॉल है वो रेडी की हुई है, और जो उनका आसन बनाया हुआ है तो वो सिल्क का कपड़ा ला करके मैंने घर में खुद ही रेडी किया है। तो संगत जी, हुआ क्या कि 25 जनवरी को मैं बैठी हुई थी अपने बेड पर, और मैं गुरुजी महाराज की स्वरूप की तरफ एकदम से मेरी जैसे निगाह गई, मैं देखने लगी। तो उसमें संगत जी 25 जनवरी को गुरुजी महाराज के स्टॉल में नीम करौली बाबा का स्वरूप दिख रहा था। तो संगत जी, मैंने देखा तो मैं चौंक गई कि गुरुजी महाराज की स्टॉल में नीम करौली बाबा का स्वरूप कैसे दिख रहा है। तो फिर मैंने उसकी फ़ोटो निकाली, और फ़ोटो में भी वो क्लियर दिख रहा था। नीम करौली बाबा जी का जो स्वरूप है वो एकदम क्लियर दिख रहा था। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि देख कशिश, यहाँ पर गुरुजी महाराज ने देख कैसे नीम करौली बाबा के दर्शन करवाए हैं। तो उसने बोला कि हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल बाबा के ही स्वरूप लग रहे हैं। तो शुक्राना ग्रुपा, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, फिर 26 तारीख को गुरुजी महाराज ने जो मेरी फ़िश है और फ़िश का जो बॉक्स है संगत जी, उसमें मुझे खाटू श्याम बाबा का स्वरूप दिखा। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, अपार ब्लेसिंग मिल रही हैं। गुरुजी महाराज ने जो माह का महीना वो बहुत ब्लेस किया है संगत जी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। कहते हैं ना कि हर एक ब्लेसिंग सबके साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग ही बता रही हूँ। तो गुरुजी महाराज ने सच में उस दिन, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, लेकिन मैं ये शब्द वापस लेना चाहूँगी, आप यकीन ज़रूर करेंगे संगत जी, क्योंकि जो गुरुजी से जुड़ चुके हैं उनको तो गुरुजी महाराज खुद ही इतने सारे ढेर सारे दर्शन देते हैं। तो आप यकीन तो पक्का से करेंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। तो संगत जी, 25 तारीख को गुरुजी ने अपनी स्टॉल में दर्शन दिए नीम करौली बाबा के, और जो मेरी फ़िश का जो बॉक्स है उसमें मुझे खाटू श्याम बाबा के सुबह के टाइम दर्शन हुए। संगत जी, हुआ क्या कि हमारे घर में जो टीवी है, हम मतलब मान के चलिए कि 2 महीने तकरीबन हो गए हैं कि टीवी हम देखते ही नहीं हैं। अब मतलब काफ़ी कम देखते हैं, मतलब मेरी बेटी ही सीरियल वगैरह एक आधी देखती है, और फ़िलहाल वो भी पढ़ाई में इतनी बिज़ी है कि वो भी टीवी नहीं चला रही है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। और हमारा जो टीवी का रिमोट है वो उसके सेल वीक हो गए। तो संगत जी, मेरी बेटी को ना उस दिन 26 जनवरी को परेड देखनी थी टीवी में। तो संगत जी, उसने टीवी चलाने की कोशिश की, नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला कि चलो मैं सेल लेकर के आती हूँ। तो संगत जी, हमारे जो घर में ही खुद शॉप है रेंट पे जो दी हुई है हमने, वो शॉप उस दिन बंद थी। तो संगत जी, उस दिन फिर मुझे थोड़ा आगे मार्केट में निकलना पड़ा, और मतलब हमारे घर से 8-7 घर छोड़ कर के ही एक दुकान है, उसके वहाँ जाने के बाद में मुझे सेल मिले संगत जी रिमोट के। तो संगत जी, आप यकीन करेंगे कि वहाँ पर जब मैं पहुँची तो वहाँ पर वो जो भैया थे वो पूजा कर रहे थे, और उनके दुकान में खाटू श्याम बाबा का स्वरूप लगा हुआ था संगत जी। तो आप ये देखिए कि गुरुजी महाराज तो हमें यकीन भी दिलवाते हैं कि देखो, ये जो दर्शन हुए हैं ना, वो कोई ऐसे ही नहीं हुए हैं, वो मैंने तुम्हें दर्शन करवाए हैं। तो संगत जी, देखिए कि सुबह के टाइम ही मुझे गुरुजी महाराज ने फ़िश के बॉक्स में अ, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाए, और फिर मुझे ये श्योर भी कर दिया कि देखिए, जो स्वरूप में वो बॉक्स में जो स्वरूप के दर्शन हुए हैं ना, वो कोई एवं ही नहीं हुए हैं, वो मैंने दर्शन करवाए हैं, तब तुझे दर्शन हुए हैं। तो गुरुजी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना गुरुपा, कि आप हमें घर बैठे बिठाए कितने ही दर्शन कराते हैं गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो उस दिन से लेकर मुझे हर रोज़ गुरुजी महाराज के जो स्टॉल है उसमें गुरुजी महाराज के कई सारे स्वरूप दिखते हैं।
संगत जी एक साथ कभी 4 दिखते हैं, कभी 5 दिखते हैं, कभी 6 दिखते हैं। और गुरुजी महाराज ने संगत जी स्टॉल में इतने सारे स्वरूपों के दर्शन करवाए हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि माह के महीने में गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी हैं संगत जी, ढेर सारी ब्लेसिंग दी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। मुझसे कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए गुरुजी महाराज तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी महाराज अगर मैं कभी गलती से भी कोई गलत काम करने लगूं तो प्लीज़ आप मेरे हाथ पकड़ के खींच लीजिएगा मुझे, और मुझे आप बताइएगा कि ये तेरा गलत काम होने जा रहा था, मैंने तुझे ये यहाँ से निकाला है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपके चरणों में सदा सदा ही कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तो आप उन पर 100% विश्वास रखिए संगत जी। अगर आपका समय अभी सही भी नहीं चल रहा हो ना, अगर कोई दिक्कत परेशानियाँ भी हों तो भी आप गुरुजी महाराज पर विश्वास रखिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें ना इतने मतलब कम परेशानियाँ देते हैं। वो तो हमारे जो कर्म है वो 90% तो अपने ऊपर ही ले जाते हैं संगत जी, और 10% हमें भोगना पड़ता है। और 10% भोगने में भी हमारी जो शरीर में जो क्षमता है ना, वो हम मतलब काटने वाली क्षमता है ही नहीं है, हम में इतनी शक्ति ही नहीं है। तो गुरुजी महाराज वो भी हमसे धीरे धीरे कटवा देते हैं संगत जी। पर आप उनसे विश्वास बिल्कुल भी अपना खोएं ना, उन पर विश्वास बनाए रखें संगत जी। गुरुजी महाराज आज नहीं तो कल आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। और मैं यही कहूँगी संगत जी, क्योंकि मैं भी जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत सारी मतलब ये कहूँगी कि देखने वाली तो खुशियाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन अंतर मन से मुझे बहुत खुशी रहती है संगत जी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं तो वो उनका कारण मैं खुद हूँ, कि कहीं ना कहीं मेरे ही कोई बुरे कर्म रहे होंगे जिनको गुरुजी महाराज धीरे धीरे कटवा रहे हैं। और मुझे यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज जल्द से जल्द वो मेरे जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उनको ज़रूर समाप्त करेंगे। और संगत जी जब मेरी गुरुजी महाराज कोई भी अरदास पूरी करेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले मैंने कई सारी अरदासें लगाई हुई हैं गुरुजी महाराज के पास में, और जब भी मेरी कोई अरदास कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ में सबसे पहले शेयर करूंगी संगत जी। और गुरुजी महाराज से मैं यही कहूँगी कि सरबत का भला कीजिए गुरुपास, सरबत का भला, सबकी अरदास कबूल कीजिए, सबकी झोली खुशियों से भर दीजिए, सबको निरोगी काया बख्शिए मेरे गुरुजी महाराज। आप तो बख्शनहार हो गुरुपा, हम निवाणियों को बख्श दो गुरुजी महाराज। जो भी हमसे खता हुई हैं, जो भी भूलें हुई हैं गुरुजी महाराज, उन सब के लिए हमें बख्श दो गुरुजी। हम तो आपके बच्चे हैं, नादान हैं गुरुजी महाराज। जो भी हमसे जाने अनजाने में भूल चूक हुई हैं उन सबको बख्श दो गुरुजी। अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा, अपनी चरण शरण में हमेशा रखना, कभी मेरी बाह मत छोड़ना गुरुपा। और मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे दोनों परिवारों पर गुरुजी महाराज और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, सबको अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। जो संगत जुड़ गई है उनका विश्वास और बढ़ाइए गुरुजी महाराज, मेरे परिवार का विश्वास और बढ़ाइए, मेरा विश्वास और बढ़ाइए गुरुजी महाराज, मेरे अंकल जी का भी विश्वास बहुत बढ़ाइए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आपसे मैं अरदास करूँगी कि पूरे संगत परिवार में जितने भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको सही रास्ता दिखाइए गुरुजी महाराज। कोई भी बच्चा भटके ना, कोई भी पेरेंट्स परेशान ना हो अपने बच्चों के कारण गुरुजी महाराज। सब बच्चों के अंदर ऐसी बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज कि कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर ना निकले, सबके बच्चे अच्छे बने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें गुरुजी महाराज। ऐसी आप सारे बच्चों में बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों में भी दीजिए और पूरे संगत परिवार के बच्चों में भी दीजिए। और जो पूरा संसार है गुरुजी महाराज, जो आपसे नहीं जुड़े हैं, जो अभी तक आपकी संगत नहीं बने हैं गुरुजी महाराज,
आप उन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए। पूरे संसार में हर घर में आपका स्वरूप विद्यमान हो गुरुजी महाराज। हर एक घर में जय जयकार गुरुजी महाराज की जय जयकार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, प्राची आंटी जी, मैं अब अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।